जो गलत बताएगा वो बाहर जाएगा आज क्लास से। खुश हो ना तुम तो बाहर जाके वैसे। बताओ, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, इंजेस्टिव ईटर्स यूज माउथ टू इंजेस्ट फूड। यानी कि जिनमें इंजेशन होता है वो माउथ से खाना खाते हैं। टेप वॉर्म्स इंजेस्ट फूड थ्रू बॉडी वॉल्स। तुझे कैसे पता? कैसे पता? बताओ। पहले बताओ, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, क्या है सही है? हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेकंड। कैसे? क्यों? इंजेशन क्या होता है? किसमें होता है? ये तो नहीं होता। ये यार यहाँ पे मेरे क्वेश्चन ही फ्रेम गलत है। हो। दिस इज वेरी बैड। मुझे ही बोल रहे हो? मुझे लगा ट्रू है। अरे यार, आई थिंक गलत मैंने फ्रेम कर दिया क्वेश्चन, सॉरी। तीनों सही हैं। हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इंजेशन का मतलब ही होता है माउथ से इंटेक करना। ठीक है, इंजेशन का मतलब ही होता है माउथ से। माउथ इन्वॉल्व होगा इंजेशन के प्रोसेस में। टेप फॉर्म्स हमारे जो होते हैं वो बॉडी वॉल से फूड डाइजेस्ट करते हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनके वॉर्म्स के बारे में। जो क्वेश्चंस के तौर पे हम करेंगे, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वॉर्म्स के ऊपर, अलग अलग टेप वॉर्म्स हैं, फिलेरियल वॉर्म्स हैं, है ना। उनके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बेसिस पे हम करेंगे, पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। Small intestine is where final digestion and absorption takes place. Small intestine is called tube over 3 meters long. Upper part of duodenum is most active in ठीक है। प्रोटीएजेस आपके वो एंजाइम्स होते हैं जो पेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब बताओ। सही है, पेनक्रियाज ही तो सेंड करता है आपका। ठीक है। तो तीनों सही है। लिवर का फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, production of urea from amino groups and ammonia. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है ब्लड का प्योर करना, प्योर फॉर्म में ले जाना। हम्म? फेफड़ों में? फेफड़ों में नहीं होता। वो नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन।
बताओ। पक्का। ये होगा प्रोडक्शन ऑफ बाइल। जब हम फूड खाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अमोनिया बनता ही बनता है, और अमोनिया से डायरेक्ट यूरिया बनता ही बनता है। बनता है ना, फिर वो पास हो जाता है आगे। यूरिया का फॉर्मेशन होता ही है, लेकिन यूरिया को डिटॉक्स कौन करता है? वो हमारी किडनी होती है। ब्लड में नहीं मिलता। फूड में। लिवर अलग अलग पार्ट है, मैंने आपको बताया था 4 पार्ट है आपके लिवर के। ठीक है। हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है। तो हमारे फूड में मिक्स नहीं होता ये यूरिया। ये वो यूरिया है जो बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल ऑफ द फूड में है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। ठीक है। तो यूरिया का फॉर्मेशन होगा ही होगा, बिकॉज अमोनिया बन रहा है बॉडी में। ठीक है। माइक्रोब्स का फर्मेंटेशन पता है क्या होता है? फर्मेंटेशन हमारा मोस्टली अल्कोहल की वजह से होता है, और फर्मेंटेशन माइक्रोब्स का भी होता है। मोस्टली जब इंडस्ट्रीज, जैसे आपकी जो अल्कोहल बनती है, वो फर्मेंट करके ही बनती है। सड़ाना, आप एक समझ सकते हैं। बस उस सड़ाने में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे आपके केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो फर्मेंटेशन होता है। तो बताओ। फॉल्स। फॉल्स। विच ऑफ द above आर फॉल्स? लार्ज इंटेस्टाइन के आपके पार्ट्स बताओ कौन से थे। सीकम के जस्ट बाद का जो पार्ट है वो आपका अपेंडिक्स ही है। और सीकम क्या है? आई मीन जस्ट पहले का पार्ट है वो अपेंडिक्स है। सीकम क्या है आपके? लास्ट पार्ट है। गलत है। ये कौन है भाई ये? किसने? टाइपिंग में गलती हो गई है। एक सेकंड। नहीं, ये सही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सही है। मेरा ही दिमाग उल्टा चल रहा है आज। बताओ। तीनों सही है ये। तीनों सही है ये। ठीक है। सॉरी। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इनडाइजेस्टिबल रेसिड्यू होता है, फाइबर्स। वो डाइजेस्ट नहीं होते आपके। ठीक है। माइक्रोब्स आपके होते हैं। माइक्रोब्स को खत्म करने में आपका लार्ज इंटेस्टाइन काम आता है। ठीक है। फर्मेंटेशन वर्ड बेशक लिख दिया है, पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? माइक्रोब्स किल कर रहा है वो। ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ कॉलन, सीकम, अपेंडिक्स और रेक्टम। मैं खुद मेरा, हाँ, मेरा खुद दिमाग उल्टा चल रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स? बताओ। पेप्सिन क्या कर रहा है? कहाँ पे करता है? स्टमक के अंदर। सही है। मैं पूछ रही थी कि तुम्हें याद है या नहीं याद है। अभी नहीं डरोगे और अभी नहीं करोगे तो पेपर में सही कैसे करोगे? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें क्वेश्चन देके कंफ्यूजन है, पूरे ही उसमें कंफ्यूजन है, तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो इसका मतलब है कि आपने ढंग से उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो टफ क्वेश्चंस हैं वो तो सबके लिए टफ होंगे, लेकिन जो आसान क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है। एंड साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हरियाणा में और आते ही हैं। ठीक है। करंट को छोड़ दो, करंट में से भी उठा लेते हैं वो साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, साइंस और साइंस एंड टेक। करेक्ट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज शुगर। माल्टोज शुगर क्या है आपकी? बताओ। मोनो है या फिर डाई है? डाई है। तो कार्बोहाइड्रेट्स माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो कि एक डाइसैकेराइड है। फिर वो माल्टोज कन्वर्ट होती है आपकी, किससे बनी होती है माल्टोज आपकी? ग्लूकोज और, हाँ, ग्लूकोज ग्लूकोज से बनी होती है, जो कि एक मोनोसैकेराइड यूनिट है, ऐसे कन्वर्ट होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज वॉल्व and allows little quantities of food at a time from stomach into duodenum? स्टमक से डिओडेनम। स्फिंक्टर तो स्टमक वाला भी था। सही है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक की कहीं भी बात आएगी, ठीक है, तो वो पाइलोरिक वर्ड यूज करते हैं हम। ठीक है, पाइलोरिक वर्ड यूज करते हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, मैंने बताया होगा, बताया था। एच पाइलोरी, ये आपके स्टमक में फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एच पाइलोरी। नेक्स्ट, इलियम ओपन्स इनटू, लार्ज। लार्ज है भाई, लास्ट पार्ट है स्मॉल का। तो इलियम किस में खुलता है जाके? पार्ट तो पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो। हम्म। ठीक है। फ्रॉम द विलाई डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू, करेक्ट। क्या? विलाई कहाँ जाता है? तुम बात कर रहे थे, किसी ने आंसर भी दे दिया। बताओ कहाँ जाता है? कैसे?
कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं विलाय? कहाँ पे, कौन से में? बीच के स्पेस में या फिर वॉल्स में, कहाँ पे? वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स से ही विलाय कहाँ जाते हैं? ब्लड में। कैसे जाते हैं ब्लड में? एब्जॉर्ब तो होते हैं, कैसे होते हैं एब्जॉर्ब में? ब्लड के अंदर क्या मतलब वॉल के अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां, आपकी ये कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो ब्लड में जाते हैं। नेक्स्ट। एसिमिलेशन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कहाँ हो रहा होता है? पार्शियल डाइजेशन कहाँ हो रहा है? और फुल डाइजेशन कहाँ हो रहा है? सारे बोल दो एक एक करके, है ना? नहीं, म्यूकस नहीं है। फूड नहीं होता। म्यूकस इज द लाइनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया। कभी। हम्म, बताया भी था मैंने, हाँ। हेपेटिक, हेपेटिक सेल्स। जब भी लिवर की बात आती है तो वो इन सेल्स से बने होते हैं आपके, हेपेटिक सेल्स। ठीक है। जैसे आपके ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, किडनी के सेल्स को क्या बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? एन से ही होता है उनका नाम। नेफ्रॉन्स। ठीक। ठीक है। व्हाट डज द लिवर डू टू हेल्प डाइजेशन? क्या करता है लिवर इनमें से? ठीक है। विच ऑफ दीज कैन हार्म द इंटेस्टिनल लाइनिंग? एस्पिरिन क्या है? बोला तो बहुत तेज है एस्पिरिन। हम्म, हाँ, पेन किलर ही तो है ये दोनों। विच ऑफ दीज बेस्ट मेंटेन्स इंटेस्टिनल हेल्थ? हाँ, फाइबर। ठीक है। हार्ट बर्न यानी कि हार्ट बर्न एसिडिटी। हम्म, सही है। ठीक है, इसलिए ज्यादा मेडिसिन लेने से भी आपके अल्सर्स कॉज होते हैं। विच सेल ऑर्गन हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन? बताएं। राइबोसोम है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम फंक्शन बताओ। तो बोला कैसे? तुक्का मारे जा रहे हैं। हैं? लाइसोसोम क्यों नहीं हो? लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? हम्म, बोले, बोले। जूलॉजी ऑप्शन है ना, बोलो। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? क्या करूं मैं तुम्हारा, अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो तुम खुद ही बता दो। बताओ, लाइसोसोम का मुझे वो बताओ। हाँ, तो क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स? सिर्फ वेस्ट को लेके जाते हैं बाहर या फिर और किसी चीज? और किसको लेके जाते हैं? फूड पार्टिकल्स को।
सेल से बाहर लेके जाते हैं, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं। मैंने सिर्फ वेस्ट नहीं बताया था, फूड पार्टिकल्स भी बताए थे। वीडियो होगी ना, रिवाइंड करके देख। जो सेल्स ऐसे प्रेजेंट हैं हमारे, उनके अंदर कैसे डाइजेशन होता है इंट्रा सेल्यूलर, एक सेल से दूसरे सेल में, वो हमारे लाइसोसोम लेकर जाते हैं। दो फंक्शन थे, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ठीक है। लगाई थी तुमने। मुझे सब याद रहता है। ठीक है। पढ़ लो, पढ़ लो। क्वेश्चंस लगाओ फिर। मिलते नहीं तुम्हें क्वेश्चंस? क्वेश्चंस लगा लो, बेसिक साइंस के कहीं से भी लगा लो, घटना चक्र के लगा लो। ठीक है, बट बेसिक साइंस के कहीं से भी लगा लो, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तुम पेपर में जाके ब्लैंक हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इस तरीके से आ गई कोई लैंग्वेज, हमें तो नहीं पता। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। और ये हर सब्जेक्ट के साथ है। कोई आर्टिकल पूछेगा पॉलिटी में, तो आर्टिकल तो हम सीधा आंसर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि गवर्नर की पावर्स कैसे प्रेसिडेंट से ज्यादा है या फिर कैसे प्रेसिडेंट से कम है, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो करोगे। हाँ? कल लेके आऊंगा, कल दिखाऊंगा। डैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। एपिथेलियल सेल्स क्या कहाँ होते हैं? हाँ। इंटेस्टाइन की वॉल्स में। अब तो आंसर कर दो। हाँ। अभी पढ़ा था, अभी बता रही थी मैं चिल्ला चिल्ला के कि वो एपिथेलियल सेल्स वॉल्स में विलाय होते हैं। एन इन्फेंट, कोई बच्चा फीड कर रहा है मदर्स के मिल्क पे, तो उसका स्टूल जो होगा वो येलो कलर का होगा, क्यों? केसीन का क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था। प्रोटीन होता है एक तरीका, ये तो मैंने बता दिया। यस, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो केसीन से येलो कलर नहीं आएगा, ये नहीं है। अच्छा। बताया था मैंने स्पेशली कि स्टूल्स का येलो कलर किसकी वजह से होता है। बाइल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डन। एक यूरिन को कलर देता है और एक स्टूल्स को कलर देता है। ठीक है। हाँ, यही होते हैं बाइल पिगमेंट, बाइल के दो पार्ट। ठीक है। पढ़ लो, पढ़ लो। कपल्ड विद एंजाइटी, उससे क्या हो सकता है? सही बात। कैसे? एंजाइटी कैसे? एंजाइटी कैसे? क्या होता है एंजाइटी? नोजिया जैसी फीलिंग। स्पाइसी फूड खाने के बाद ज़्यादा खा लेते हैं, तो एसिड की वजह से हमें एंजाइटी होने लगती है। ठीक है, उससे क्या होता है? इंडाइजेशन। अगर स्टमक के कंटेक्स में देखें तो हाँ, एंजाइटी उस वजह से हो रही, वरना एंजाइटी के अलग अलग है। डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, मोस्टली न्यूरोलॉजिकली है।
One of the reasons why some people cough after eating a meal may be improper movement of larynx. क्या है आपका? तो एपिग्लॉटिस की वजह से ही तो हुआ, इसका मूवमेंट ही तो प्रॉपर नहीं हुआ जिसकी वजह से। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सही बात है। वाइटामिन तो याद होंगे नहीं। इन फ्रॉग्स, ये तो नहीं आता होगा तुम्हें। तुक्का तुक्का मारा है? कहीं पड़ा है? सही है। ये ह्यूमंस में भी यही होता है, जो हमारी टंग पीछे की तरफ जहां से अटैच्ड होती है, वो ह्यूमंस में भी होता है। ठीक है, हायोइड अपरेटस। नेक्स्ट, काइमोसिन इज ऑल्सो नोन एज रेनिन है। ठीक है, और रेनिन क्या था? रेनिन क्या है? रेनिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। किस में प्रेजेंट होता है? अच्छा, ऐसे नहीं पूछो कैसे। बताओ किस में प्रेजेंट होता है रेनिन? इतना जोर डाल रहे दिमाग पे। इनके अंदर होता है रेनिन? हम्म? नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगी, क्यों? याद ही नहीं तुम्हें? चलो मैं बता देती हूँ क्या करता है। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अच्छा, वही तो पूछ रही हूँ, प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। चलो ये भी बता दिया कि वो मिल्क के प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। अब तो बता दो। केसीन के वो भी। अब तो बता दो। मैंने तो सारा ही आंसर बता दिया। अभी अभी क्वेश्चन आया था केसीन वाला। इन्फेंट्स में होता है यार, बच्चों में होता है ये, सिर्फ बच्चों में होता है। स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। मैं तब से ये पूछ रही हूँ कि किसके अंदर होता है ये। अरे भाई तुम बहुत दिमाग है तुम। मैं तब से पूछ रही हूँ कि किन के अंदर होता है, तो बोल क्यों नहीं रहे तुम इन्फेंट्स में होता है? चलो, पता है तो अच्छी बात है। लैक्टियल्स आर फाउंड इन, बताया था ये मैंने। नहीं, इलियम में होते हैं। जो विलाई होती है ना, उसको ब्लड सप्लाई देने के लिए लैक्टियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपकी ये विलाएं हैं, यहाँ बीच में ये लैक्टियल्स होंगे। ठीक है, और इधर से ये आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आ रही होंगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके विलाय में प्रेजेंट होते हैं लैक्टियल्स, इलियम के अंदर। ठीक है, एक्टैलोपिया कैन अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। सबसे पहले तो निक्टेलोपिया, तुक्का मत मारो, ये होती है आपकी
नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन नाइट ब्लाइंडनेस पे नहीं आता, अब इस पे आता है। हम्म? हाँ, रतौंधी। ठीक है, नेम चेंज करके आता है, हाँ, विटामिन ए। ठीक है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है। जितने भी एज लगे हो ना किसी के पीछे, काइनेज, एज, लाइपेज, लैक्टेज, सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है ये? मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 PCS में आया हुआ है। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन के लिए। ठीक है। और पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट तो होता है, किसकी वजह से कन्वर्ट होता है? कैसे कन्वर्ट होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। ये किसकी वजह से कन्वर्ट होता है? स्टमक में जब पीएच 2 हो जाता है, यानी कि जब गैस्ट्रिक जूस बाहर निकलता है, तब जाके ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। हम्म? बताओ। सही बात। नहीं, डी नहीं है। डी है आपका। अमाइलेज कब आता है? पेनक्रियास से सेक्रेट होता है, और स्टमक में पेनक्रियास का कोई डक्ट नहीं है। ठीक है। माल्टेज आपका किधर से आ रहा है? माउथ से आ रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से मिक्स होके आ रहा है, इसीलिए माल्टेज आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट। कार्बोक्सी पेप्टिडेज। पेप्टिडेज का मतलब पेप्टाइड्स। इससे अंदाजा लगाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि पेप्टाइड के बारे में पूछ लेगा, अलग तरीके से पूछेगा। तो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड है इनमें से? नियासिन विटामिन है। आंसर जिंक है। ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स। ग्लाइकोजन। हम्म। अराबिनोज मेनली आपका प्लांट प्रोटीन है। लैक्टोज आपका मिल्क में होता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। बताओ। पेनक्रियाटिक जूस। सही बात है, बी है। पेप्सिन ही तो कॉमन चीज है जो नहीं है,
पेप्सिन स्टमक में ही होता है सिर्फ, और पेनक्रियास स्टमक से अटैच नहीं है, कोई भी डक्ट हमारा स्टमक से अटैच नहीं है, कोई भी ग्लैंड, ना लिवर ना पेनक्रियास ना गॉल ब्लैडर। ठीक है, सारे आपके उस डिओडेनम से जाके अटैच होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है सबको कैसे क्वेश्चंस आते हैं? इसी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। एक वर्ड नहीं आता है, सीधा डायरेक्ट नहीं पूछता है। ये तो अभी सिर्फ 29 क्वेश्चंस करे हमने। 29, आई थिंक 35 क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। सर कहाँ है? दूसरा लगा दो, रेस्पिरेशन वाला। चलो थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर दें। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? हम क्या ब्रीद करते हैं? तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कैसे डिफरेंस है? श्वसन और सांस लेने में। बोलो। क्या प्रोसेस होती है? ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में क्या हो रहा है? केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है। ठीक है, सबसे मेन चीज है एनर्जी का रिलीज करना। कहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है? जो हम फूड ले रहे हैं वो बर्न हो रहा है। ये सारे हमारे प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालना जैसे CO2 और वाटर बॉडी से बाहर। दैट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है रेस्पिरेशन किस तरीके का प्रोसेस, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, हाँ हाँ, इसमें इसमें क्या हो रहा है? फूड ब्रेक हो रहा है सिंपलर फॉर्म्स में। हम्म, कैटलिस्ट क्यों चाहिए? हाँ, कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को छोटे में ब्रेक करके एनर्जी का रिलीज कराना इस कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक को कैटलिस्ट के साथ मत रिलेट करो, वही बता रही हूँ मैं। तभी मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि कैटाबॉलिक क्या है, तुम डेफिनेशन क्या सोच रहे हो क्या कैटाबॉलिक। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कैटलिस्ट। हाँ हाँ, पास कर देता है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये बायोकेमिकल एक्टिविटी है, यानी कि इसमें केमिकल्स भी इन्वॉल्व है हमारे, सिर्फ फिजिकल नहीं है। ठीक है,
ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंस पहले हम वो देखेंगे। जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड से घुलती है। ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्लड जो हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, फूड का पाचन कर रहे हैं, वो फूड पहुंच नहीं पाएगा, वो फूड बर्न नहीं हो पाएगा। तो ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो इसीलिए बर्निंग ऑफ फूड इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन है कोई? ठीक है, लिखने हैं सबने। नोट्स के तो सर आई थिंक अब प्रोवाइड हो जाएंगे अब। तो जनरल चीजें तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं, मैं आई थी सीधा, मैं इधर, तो मैं देखूंगी। हैं? क्या करेंगे? भंडारा? क्यों? अच्छा मटेरियल है मेरे इसका, मेरे ही है वो ऑलमोस्ट एडिशनल। स्लाइड्स में नहीं पढ़ाती, थोड़ा इलेबोरेटेड है बट ऑलमोस्ट में। आप अपनी बुक में कर सकते हो ना टिक मार्क, बट आपको आप बुक में शुरू करोगे तो आपको दोबारा से सब कुछ अपना सेग्रीगेट करना पड़ेगा, है ना? है ना? तो हाँ, वो पढ़ लेना आपसे, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से बुक में ही लिखा है, साथ में चिट्स ऐसे बनाओ कि वो चिट्स उसी में लिख दो, छोटे छोटे पॉइंट्स, ताकि आप जब बुक पलटें तो याद रहे। जिसको नोट्स की आदत है कि भाई वो नोट्स में से ही पढ़ सकता है एग्जाम टाइम में, कि हम बुक खोल के नहीं बैठ सकते, तो वो अपने नोट्स बनाए, ठीक है। तो जिसको जिस तरीके से समझ में आता है, बस ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में पैनिक कर रहे हैं, ये रिवाइज नहीं हो रहा, वो रिवाइज नहीं हो रहा, बिकॉज रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम बुक्स पढ़ो, लेकिन एक बुक को 10 बार रिवाइज कर लो, ना कि 10 बुक पढ़ रहे हैं और एक बार भी रिवाइज नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ, लक्ष्मीकांत पता है कितनी बार पढ़नी चाहिए? कम से कम 7-8 बार तो। लक्ष्मीकांत तो लगता है थोड़ा। मैंने लिख के 4-5 बार कर रखी है, बट जरूरी है, इसके बिना क्लैरिटी नहीं। तुम उसको बार बार पढ़ोगे ना, बार बार नई चीज समझ में आएगी, 4-5 5वीं बार में जाके समझ में आ रहा होता है कि अच्छा ये कह रहा है, इंटर रिलेशन बना रहे हो तुम पूरी बुक के साथ। शुरू में पहली बार पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा, पूरी बुक पढ़ जाओगे। हम्म। कोई नहीं, नोट्स पढ़ लो, कोई बात नहीं, नोट्स पढ़। हाँ चलो। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज मैकेनिज्म बाय विच हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देते हैं। और रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग तो इंक्लूड करता ही करता है, प्लस फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, सेल्स के अंदर, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, ऊर्जा का हमारा जनन हो सके, ठीक है, हमारी एनर्जी बाहर रिलीज हो सके हमारे प्रोसेसेस के लिए, जो भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। ये फिजिकल प्रोसेस है आपका, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं आपकी ब्रीदिंग में। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि रेस्पिरेशन में आपकी क्या क्या कौन से और इन्वॉल्व होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका,
एडिशनल। लंग्स तो होती ही होती हैं, एडिशनल माइटोकॉन्ड्रिया है, वही तो है जो एनर्जी का रिलीज कर रहा है। किसकी फॉर्म में कर रहा है? हम्म, एटीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, एक और होती है, नहीं तुम रहने दो। फिर आते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ठीक है, तो एक तो ट्रैक्ट हो गया, यानी कि वो रास्ता जहां से एयर पास होती है या फिर जाती है। ध्यान, सबको डिस्टर्ब करना है ना। कोई बात नहीं। सेकंड है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा वो पैसेज जहां से हमने एयर इंस्पायर यानी कि इनहेल करी है, और जो एक्सपायर की है वो जा रही है इन एंड आउट ऑफ दी लंग्स। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नॉस्ट्रल्स नाक, नेजल चैम्बर्स, दो चैम्बर्स होते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, इंटरनल नेयर्स दोनों नॉस्ट्रल्स के पीछे वाला पार्ट होता है, इधर पीछे। ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, फेरिंग्स क्या कहाँ था आपका, कहाँ पे प्रेजेंट है? और लैरिंग्स, लैरिंग्स आपका क्या है? वॉइस बॉक्स, यहाँ से साउंड आती है। हम्म, फेरिंग्स आपकी स्टार्टिंग ऑफ विंड पाइप, आपके फूड पाइप के जस्ट पीछे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहीं पे आपका वो ग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज ऑर्गन, एपिग्लॉटिस इज फ्लैप ढक्कन। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे हम, नोज है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा ये माउथ है, तो हम दोनों तरीके से हमारी एयर इनहेल करते हैं। ये हमारा ट्रैकिया, ये स्टार्टिंग, यहाँ पे हमारा फेरिंग्स होगा, यहाँ पे हमारा लैरिंग्स होगा। ठीक है, ये लंग्स हैं, ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम का वर्क अभी बताएंगे। फिर फिर आते हैं हम नॉस्ट्रल्स पे। दो नॉस्ट्रल्स हैं, सभी को पता है, मत करो। क्या हो रहा है मुझे बताओ, क्या हो रहा है? अच्छा। मैं पागल हो जाऊंगी। नेजल चैम्बर्स, पेयर ऑफ पैसेजेस, यानी कि दो होते हैं ना नेजल चैम्बर्स। ठीक है, और ये किससे सेपरेट होते हैं, क्वेश्चन आता है। सेप्टम, ये जो बीच की मस्कुलर ऑर्गन है हमारे नाक के दोनों चैम्बर्स का, उसे बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, इन नेजल चैम्बर में तीन रीजन होते हैं, वेस्टिबुलर, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी स्मेल आती हैं हमें, ठीक है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, वो सारी इस ऑल फैक्ट्री रीजन्स में के अंदर की वजह से ही आती हैं। ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा, इसी पे असर डालता है। और ऑल फैक्ट्री रीजन हमारे ब्रेन का ही पार्ट है, ये जस्ट यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वेस्टिबुलर रीजन जो होता है वो हमारे बाहर वाले नॉस्ट्रल्स में होता है। ठीक है, यानी कि वो स्किन जो यही है, इतने से पार्ट में है। ठीक है, जहाँ पे हेयरी स्किन होती है, ताकि फिल्टर की तरह एक्ट करती है, ताकि डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जा सके। ठीक है,
फिर आता है रेस्पिरेटरी रीजन, ये मिडिल रीजन होता है, ठीक है, जो बीच वाला रीजन होता है जिसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स आपकी हर जगह होंगी ताकि फ्रिक्शन ना हो, स्मूथली चीजें हो पाए आपके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स के, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑल फैक्ट्री रीजन, वही अपर रीजन होता है नेजल चैम्बर का। देखो ये वेस्टिबुलर रीजन तो यहाँ है, रेस्पिरेटरी रीजन नीचे चला गया, ऑल फैक्ट्री रीजन ऊपर की तरफ है, यहाँ पीछे बिल्कुल ऊपर देख इधर होता है, ब्रेन का पार्ट है इसीलिए, ठीक है। अपर रीजन होता है नेजल चैम्बर का, एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ स्मेल, ठीक है। इंटरनल नेयर्स यानी कि वही ओपनिंग्स नेजल चैम्बर्स की, ये दो चैम्बर्स अंदर जाके कहाँ खुलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स, ठीक है। फिर आता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, किसका पार्ट है, हमारे थ्रोट का पार्ट है, गले का पार्ट है, ठीक है। दैट इज हमारे माउथ के पीछे, ठीक है। और ईसोफेगस के जस्ट ऊपर एक साथ प्रेजेंट होते हैं ये ईसोफेगस और फेरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स की ओपनिंग है ये, ठीक है। अब हमारा फेरिंग्स भी 3 पार्ट में डिवाइड है, सिर्फ नाम देख लो, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, पूरे हमारे माउथ को क्या बोलते हैं, अंदर के पार्ट को, दांत, जीभ, ऊपर का पैलेट, क्या बोलते हैं उसे, ये बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हमारा फेरिंग्स है, ये देखिए यहाँ से नेजल कैविटी है, ये पूरा फेरिंग्स का पार्ट है इतना, ये यहाँ से माउथ से अटैच हो रहा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, मत करना। लैरिंग्स, दूसरा नाम क्या है, एडम्स एप्पल, ठीक है। सिर्फ किसमें प्रोमिनेंट होता है, मेन में प्रोट्रूडेड होता है बाहर की तरफ, ठीक है। ये क्या होता है, पहली बात तो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। दूसरा किस लिए काम आता है, साउंड के प्रोडक्शन में, यानी कि अगर ये नहीं होता तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं हम साउंड बॉक्स, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, साउंड बॉक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना है तो ये हमारे फोर्थ और सिक्स्थ वर्टिब्रा, व्हाट इज वर्टिब्रा, पूरी बैकबोन को, पूरी रीढ़ की हड्डी प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, प्लस थोड़ा सा हमारे ब्रेन का भी पार्ट आता है यहाँ पे, नेक का, उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रा, वो हमारे होते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनके पास ये वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस फेरिंग्स के अंदर ही क्या होता है, ये ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस का भी फ्लैप होता है कार्टिलेज से बना, एपिग्लॉटिस, ठीक है। समझ में आया, तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा लंग्स का पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा बट हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो लैरिंग्स है ये, यहाँ से हमारा ट्रैकिया शुरू हो जाता है, ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप। फिर ये दो में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया जाके हमारी, एक इधर वाली लंग, एक लेफ्ट लंग, एक राइट लंग, ठीक है। तो ये ब्रांचेस देखो आप पहले ध्यान से, पहले एक टहनी थी जैसे पेड़ के अंदर होती है, एक पेड़ का तना, फिर वो टहनी डिवाइड होती है, दो में ये यहाँ डिवाइड हो गई, तो जब ये डिवाइड होगी तो इनको बोलेंगे प्राइमरी, ये जब दो में डिवाइड हुई तो इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ये आगे और और उसमें डिवाइड हो गई, उसे बोलेंगे सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। जैसे पेड़ की टहनियां आगे आगे बढ़ती जाती हैं, अलग अलग टहनियों में और नई टहनियां बनती जाती हैं, मिलती जाती हैं, वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर ये जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और आखिर में जाके ये होते हैं हमारे लास्ट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स क्या हैं, आपके थैले जैसे स्ट्रक्चर हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं ये रहे, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में एल्वियोलाए है, यस, एल्वियोलाए हैं, एल्वियोलर डक्ट्स हैं, जहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन
ब्लड के अंदर मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है इस एल्वियोलाई के साथ ही। ठीक है, सबको समझ में आया डायग्राम में कि कैसे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर ब्रोंक्योल्स आ जाते हैं हमारे, उसके अंदर हमारे एल्वियोलाई होते हैं, डक्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? डायफ्राम यहाँ होता है, ठीक है, फ्रिक्शन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर डायफ्राम नहीं होगा तो हमारी बॉडी से वो जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उसके साथ फ्रिक्शन होगा लंग्स का, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है लंग्स, इन आउट, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, तो डायफ्राम उस फ्रिक्शन को कम करता है। हाँ, रिब्स के अंदर हमारी लंग्स एनक्लोज्ड होती हैं, साथ ही में होती हैं। ठीक है, ये होता है आपका लंग्स, इसके बाहर रिब्स ही होती हैं। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रैकिया अभी जो मैंने बताया वो सब डिटेल में। ट्रैकिया विंड पाइप, ठीक है, हमारा जो डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट और राइट लंग में जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया जो मैंने भी बोला है, वही ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर और छोटे छोटे ब्रोंकाई, फिर छोटे छोटे ब्रोंक्योल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, और लास्ट में एल्वियोलर डक्ट, तो इस सारे में वही लिखा है। क्या एल्वियोलाई के बारे में पूछ सकते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। ठीक है, रिब्स वो कौन सी होती हैं जहाँ पे आपकी लंग्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी रिब्स अलग अलग होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स। ठीक है, कौन सी रिब्स के पास आपकी लंग्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपकी 13th 12th होती हैं उधर होती है प्रेजेंट, आप 11th 12th आपकी फ्लोटिंग होती हैं, 10th आई थिंक, हाँ 8th 10th के साथ होती हैं आपकी। ठीक है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स हमारे दो होते हैं नंबर में, और ये हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। फेफड़े हमारे खाली नहीं होते, एक फ्लूइड होता है प्लूरल फ्लूइड। क्वेश्चन कि हमारे वो कौन सा फ्लूइड है जिससे हमारी लंग्स फिल्ड होती हैं, तो प्लूरल फ्लूइड या फिर प्लूरा भी बोलते हैं उसको। वो शायद आपकी इनहेलिंग कैपेसिटी देखने के लिए कि सांस फूल तो नहीं रही है जल्दी, शायद इसी वजह से होता है वो, कि ज्यादा सांस ना फूले, क्योंकि किसी में क्या होता है, किसी की लंग्स की पावर कम होती है ऑक्सीजन को लेने की, किसी की ज्यादा होती है, तो वो यही चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड क्यों होता है, फ्लूइड एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ताकि लंग्स फ्रीली मूव कर पाए हमारी कैविटी में। ठीक है, फ्रीली मूव कर पाए जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये फ्लूइड का काम है। ठीक है, अब व्हाट इज मीडियास्टिनम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये स्पेस है थोरेसिक कैविटी का, दो लंग्स के बीच का स्पेस, ये वाला स्पेस, ये स्पेस मीडियास्टिनम। ठीक है, दो लंग्स के बीच का स्पेस आपका क्या कहलाता है, मीडियास्टिनम। समझ में आया? और ये जो प्लूरा है ना, ये आपके ऐसे प्रेजेंट होता है, ये आपकी लंग्स हैं, इनको कवर भी करता है पूरा, ताकि अगर आपको कभी भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो रहा है तो जल्दी से आपके फेफड़े को इफेक्ट ना हो। ठीक है, पूरे एनक्लोज होती है हमारी लंग्स इनसे। समझ में आया? फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, आपका लंग कैंसर होता है, एस्थमा, ब्रोंक ब्रोंक्योआइटिस होता है, ब्रोंक्योआइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है आपके ब्रोंक्योल्स के अंदर। मोस्टली सारे स्मोकिंग रिलेटेड होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर आती है थोरेसिक कैविटी, हॉलो कैविटी होती है ये,
ठीक है, वही जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और पीछे बैकबोन हो गई, आगे रिब्स हो गई, हर जगह से आपकी लंग्स प्रोटेक्ट होती हैं। ठीक है, फिर आता है ये डायफ्राम। ये शीट है स्केलेटल मसल्स का। कौन सा? स्केलेटल मसल्स का। इट इज नॉट कार्डियक। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि लंग्स कार्डियक मसल्स की बनी है तो ये भी होगा, लेकिन ये स्केलेटल मसल्स का होता है, डोम शेप का होता है। ठीक है, ये हमारे नीचे बिल्कुल लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है और हमारे रेस्पिरेशन में रोल निभाता है। एक तो फ्रिक्शन कम करता है, दूसरा क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है। जब मैं वर्किंग बताऊंगी उसमें बताऊंगी डायफ्राम क्या करता है, नीचे चला जाता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। और जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है ताकि सारी ऑक्सीजन, सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा सके। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद फंक्शनिंग हम कल करेंगे। ठीक है।